अब एक प्रश्न यहां पर यह उठता है, इनका स्वरूप कैसा है? भाई राम जी के विषय में हमने सुना, भगवान राम जी का वर्ण श्याम है और राम जी पीतांबर धारण करते हैं। श्री कृष्ण जी का वर्ण श्याम है, श्री कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं, शिव जी बागंबर पहनते हैं। तो भगवान गणेश जी का जो असली स्वरूप है वो क्या है महाराज? कौन सा रूप है? कैसा वस्त्र भगवान गणेश जी पहनते हैं? इनका रूप क्या है वो भी बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने व्यास जी को बताया, वो मैं आपको बता रहा हूं, इनका स्वरूप कैसा है। शुक्लांबरधरम देवम शशि वरणम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ध्यान से सुन लीजिए महाराज, यहां पर वर्णन आता है भगवान गणेश जो है इनका वर्ण शुक्ल है, एकदम गोरे हैं भगवान गणेश जी महाराज। जैसे आपने महादेव के बारे में सुना है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान महादेव का वर्ण गौर है, कपूर के समान गोरे हैं। उसी प्रकार से यहां पर लिखा है भगवान गणेश जो है इनका जो वर्ण है वो श्वेत वर्ण है। भगवान के भी अनेक अवतार हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, जब गुरुदेव गर्गाचार्य जी नामकरण करने को आए तो उसमें आता है, शुक्लो रक्त तथा पीतो इदानीम कृष्णताम गता। पहले भगवान का शुक्ल वर्ण हुआ, फिर उसके बाद में रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ और भगवान का अब द्वापर में कृष्ण वर्ण हुआ था। तो भगवान के वर्णों में पहले शुक्ल वर्ण था। भगवान श्री कृष्ण जो थे शुक्ल पक्ष में महाराज, जब सतयुग में भगवान प्रकट हुए तब भगवान का वर्ण महाराज गौर था। त्रेता में भगवान जब आए तब उनका वर्ण जो था वो रक्त वर्ण था। द्वापर में भगवान का पीत वर्ण था और कलयुग में जो है महाराज कृष्ण वर्ण की पूजा होती है। तो महाराज द्वापर में भी भगवान जो पधारे उनका कृष्ण वर्ण था। इसी प्रकार से भगवान गणेश जी का जो रूप है वो रूप है महाराज कैसा? गौर वर्ण है, इनका श्वेत रूप है। और यहां पर वर्णन आता है महाराज, भगवान जो है गणेश जी श्वेत वस्त्र ही पहनते हैं महाराज, सफेद वस्त्र पहनते हैं। अब ये भी सब लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है महाराज, लोग कैसा पहनते हैं और या मानो फिर आयु के अनुसार भी। तो किन्हीं को रंग बिरंगे ज्यादा प्रिय रहते हैं, किन्हीं को एकदम साधारण ज्यादा प्रिय लगते हैं। तो भगवान गणेश जी के लिए यहां पर लिखा हुआ है, ये भगवान गणेश जो हैं श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और चंद्रमा के समान वर्ण वाले माने गोरे हैं। 4 इनकी भुजाएं हैं और इनकी मुख जो आकृति है ना, ये प्रसन्न मुद्रा है। ये भी मुद्रा होती है महाराज चेहरे की भी। किन्हीं किन्हीं को देखा हो महाराज प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, किन्हीं किन्हीं को देखा हो महाराज तो क्रोध की मुद्रा में रहते हैं, जाने बिल्कुल लड़ने कोई बैठे। तो ये भी मुद्राएं हैं महाराज। जैसे भगवान नारायण की मुद्रा क्या है? शांताकारम भुजग शयनम। भगवान नारायण की मुद्रा क्या है? शांत, एकदम गंभीरता से भगवान विश्राम करते हैं महाराज। और भगवान महादेव की मुद्रा कौन सी है? ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम। भगवान महादेव की मुद्रा कौन सी है? ध्यान मुद्रा है। भगवान महादेव जब भी आप देखेंगे वो ध्यान मुद्रा में रहते हैं। हनुमान जी की मुद्रा कौन सी है? वो महाराज ध्यान मुद्रा में रहते हैं। तो सबकी मुद्राएं अलग अलग हैं महाराज। तो गणेश जी महाराज की मुद्रा कौन सी है? प्रसन्न वदनम,
जैसे कोई बहुत बड़ी किसी को संपत्ति मिल गई हो, बहुत किसी को माल मिल गया हो, मानो सर्वस्व मिल गया हो, और मन ही मन महाराज जो मंत्र मुग्ध होता रहता है, लड्डू से फूटते रहते हैं ना, वो मुद्रा है गणेश जी महाराज की। भाव से कहो, बोले गणेश जी महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय। तो भगवान गणेश जो हैं सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, तो ये भी हमको सीखना चाहिए महाराज, क्योंकि जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, लेकिन मुद्रा हमारी वही प्रसन्न मुद्रा रहनी चाहिए महाराज। तो ये भी एक स्वभाव होता है, भगवान गणेश जो हैं प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। तो ऐसे भगवान का हम लोग ध्यान करते हैं। अब यहां श्री गणेश पुराण में जो बात बताई है, वो बात मैं आपको बता रहा हूं, कितनी मधुर और दिव्य बात है महाराज। कोटि कन्या प्रदानानि कोटयज्ञ व्रतानि च तपसानि यान सर्वाणि तीर्थन्यायतनानि च। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए गौर वर्ण के 4 भुजा वाले गणेश जी का जो ध्यान करते हैं, तो यहां पर जो बात लिखी है महाराज, करोड़ों कन्यादान, करोड़ों यज्ञ, करोड़ों व्रत और अनेक प्रकार की तपस्याओं और तीर्थों का, जो महाराज अनेक यात्राओं का जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य महाराज इन भगवान की छवि का ध्यान करने से प्राप्त हो जाता है। लिखा यहां पर, कोटि कन्या प्रदानानि कोटि यज्ञ व्रतानि च तपसानि यानि सर्वाणि तीर्थन्यायतनानि च। तो इस मुद्रा को आप अपने ध्यान में विराजमान करें, 12 नामों को आप लिख लें महाराज, और गणेश जी के स्वरूप और भगवान गणेश जी की मुद्रा को आप ध्यान में रख लें। और भैया जिस घर में भगवान गणेश जी की पूजा होती है, वहां कोई कमी नहीं रहती महाराज। और तो कुछ कमी की बात क्या करें, सबसे प्रथम तो भैया खाने पीने की कमी नहीं रहती है गणेश जी के यहाँ। किन्हीं ने कहा भाई क्यों? बोले गणेश जी मालूम है कौन है? ये हलवाई हैं देवताओं के। भाव से कहो, बोल गणेश जी महाराज की। भाई हलवाई जितने व्यंजन बनाएगा तो चखेगा जरूर, भाई कैसा बनाए, कोई खाने वाला ये ना कह दे कि भाई स्वाद नहीं आया। तो देवताओं के हलवाई कौन है? जैसे देवताओं के महाराज शिल्पकार कौन है? भगवान विश्वकर्मा। वो देवताओं के आयुध, देवताओं के रथ, देवताओं के भवन बनाते हैं महाराज, मकानों का निर्माण करते हैं भगवान विश्वकर्मा। और हलवाई है गणेश जी। जब देवलोक में कोई भी काम होता है तो साई गणेश जी के पास में आती है महाराज। सीता मैया ने जब अगस्त जी को बुलाया था ना भोजन के लिए, तो पहले तो सीता मैया को लगा कि मैं ही महाराज को निपटा दूंगी, इतना भोजन करेंगे, तो मैया ने भाव से बनाया। लेकिन सीता मैया को लगा 5-7 दिन और रात हो गई लगातार, अगस्त जी का पेट नहीं भर रहा है। तब तुरंत सीता जी ने गणेश जी को कहा, भाई जब ऐसा है महाराज, घर में कोई मेहमान आ जाए तो पहले तो प्रयास यही किया जाता है खुद ही कर लें, लेकिन अगर महाराज ज्यादा ही आप फिर व्यवस्था करनी हो तो हलवाई को बुलाया जाता है। तो सीता जी ने तुरंत सूचना भेजी गणेश जी को, महाराज जल्दी आ जाओ। अब गणेश जी आए तो गणेश जी का जो परिवार है ना, गणेश जी और किसी से काम नहीं करवाते। जैसे एक हलवाई के साथ पूरा स्टाफ रहता है ना, वो पूरा स्टाफ इनका, ये रिद्धि सिद्धि नवरिद्धि ये सब साथ में चलते हैं महाराज। सारा काम यही करके आते, दूसरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो गणेश जी को सीता मैया ने बुलाया, गणेश जी पूरे परिवार को लेके चले गए महाराज। लेकिन वो भगवान राम जी की कृपा थी, वहां गणेश जी कोई पसीने आ गए, क्योंकि अगस्त जी महाराज भगवान की माया 7 समुद्रों को जो आचमन की तरह पी जाए, तो ऐसे महाराज भगवान श्री गणेश। आज भी आपने देखा होगा, जो आज भी कोई
घर में कोई मांगलिक कार्य हो तो महाराज उसमें जब प्रसाद बनता है तो प्रसाद जिस कक्ष में रखा जाता है उस कक्ष में एक कलश रखा जाता है और एक दीपक जलाया जाता है। वो दीपक क्या है? वो दीपक भगवान गणेश जी का ही रूप है कि जब तक ये दीपक जलता रहेगा, कलश यहाँ पर विराजमान है। और आपने एक बात नोट करी होगी महाराज, कौन सी? वैसा कोई कार्य हो ना, शादी विवाह का, उसमें भले ही कमी आ जाए, लेकिन भगवान का कोई काम हो, भंडारे का कोई काम हो, तो महाराज आपने बनाया 500 लोगों का है, महाराज 5000 भी जिम जाए तो भी वो कम नहीं पड़ता है। ये क्यों? क्योंकि भैया उस रसोई को बनाने के लिए भगवान गणेश जी स्वयं आ जाते हैं। जहां भगवान का मांगलिक कार्य होता है और जिस कक्ष में कलश रख के आप एक दीपक जला देते हैं, तो अब समझ लीजिए अब ये रसोई वाला जो काम है ये आपने भगवान गणेश जी को समर्पित कर दिया है। तो गणेश जी जब ज्यादा उनको लगता है ना, तो गणेश जी को इसलिए बिठाया जाता है कि महाराज इनको वहां सारा सामान वहीं रहता है, तो भूख लगती है तो खाते भी रहते हैं। जब गणेश जी को लगता है कि भाई माल कम है, खाने वाले ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा एक लड्डू स्वयं सटक लेते हैं महाराज, तो जितने लोग बैठे हैं वो सब तृप्त हो जाते हैं महाराज, सबको आनंद आ जाता है। तो इसलिए महाराज भगवान गणेश जी जो हैं, इनको मोदक बहुत ज्यादा प्रिय है, लड्डू ज्यादा प्रिय है। और एक बात शायद अनुभव में आ रही है, भैया गणेश जी की पूजा करने वाले यदि मीठा खाएंगे तो शायद महाराज उनको शुगर होगी नहीं महाराज, क्योंकि गणेश जी लड्डू कौन से खाते हैं? भाई गणेश जी को पसंद क्या है? एक तो गणेश जी को ईख ज्यादा पसंद है, जो गन्ना होता है, क्योंकि देखा होगा क्योंकि इनको गज बदन है, हाथी का मुख है, तो हाथी को महाराज वो बहुत प्रिय रहता है। तो यहां वर्णन आता है, हमारे आचार्य जी एक आरती गाते हैं, गुड़ के मोदक भोग लगते हैं। ये चीनी वाले लड्डू नहीं खाते गणेश जी, गुड़ वाले लड्डू खाते हैं। हाँ, तो गणेश जी ये भी ज्ञान देते हैं, भैया अगर आप निरोगी रहना चाहते हो, आप मीठा खाना चाहते हो, तो भैया गुड़ आप खाइए, गुड़ कितना भी खाओ वो नुकसान नहीं करेगा, शुगर बढ़ेगा नहीं। और मैंने अनेक महाराज, एक बहुत अच्छे हमारे भारत में हुए आदरणीय श्री राजीव भाई दीक्षित, उनको मैंने सुना, उन्होंने बताया ये चीनी तो बहुत बड़ा जहर है, ये जो हम लोग खा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति गुड़ का सेवन करे, उसके जीवन में कभी शुगर नहीं हो सकती महाराज, कोई रोग उसके शरीर में नहीं आ सकता। तो भैया गणेश जी से इतना तो कम से कम सीख ही लें हम। तो ऐसे भगवान श्री गणेश जी हैं, और इसलिए महाराज इनका मुख प्रसन्न रहता है। तो प्रसन्न वदनम, ये ज्ञान ले लो भैया, आप जो हैं भगवान गणेश की तरह सदैव प्रसन्न वदन रहना चाहिए महाराज।